इंदौर में 70 किलो ड्रग्स पकड़े जाने के मामले में अब एडीजी योगेश देशमुख ने जो बड़ा खुलासा किया है, उस मामले में अब यह खुलासा हुआ है कि जो आरोपी ड्रग्स मामले में पकड़े गए वो पहले भी संगीन मामलों में या तो आरोपी रहे या फिर सजा काट चुके हैं। शैलेंद्र, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ड्रग्स मामले में जब इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो बहुत बड़ी कामयाबी ये पुलिस के लिए थी, खाकी के लिए थी, लेकिन अब इनका जो पुराना इतिहास निकलकर सामने आ रहा है वो ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, जिस तरीके से 70 करोड़ रुपए की जो स्मैक पकड़ी थी, उसके बाद लगातार ग्वालियर इंदौर पुलिस है वो लगातार आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई थी और इसी कड़ी में जो इनपुट्स मिले थे पुलिस को कि अयूब कुरैशी और वसीम खान जो कि मुंबई और नासिक के रहने वाले हैं, इनके द्वारा भी इंदौर से गैंग जो है ड्रग्स है वो मंगवाई जाती है और उसके बाद विदेशों में भेजी जाती है। अब जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, इनका पुराना जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो बड़े ही चौंकाने वाले जो दो मामले हैं वो सामने आए हैं, चाहे 1993 के बम ब्लास्ट का मामला हो या अबू सलेम गैंग से जुड़े होने का मामला। यानी अब एडीजी खुद मान रहे हैं कि इसकी परतें बहुत गहरी हैं, जैसे जैसे जांच होगी वैसे वैसे आगे खुलासे होंगे। यानी जिस तरीके से शुरुआती दौर में ये सामने बात आ गई थी कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से जो ड्रग्स है वो इंदौर लाया गया और इंदौर के बाद उसे साउथ अफ्रीका भेजना था, यानी एक बड़ा नेक्सस जो है वो पूरे देश में काम कर रहा है, तो उसको अब ब्रेक करने की कोशिश जो है वो इंदौर पुलिस कर रही है और उसी कड़ी में जो इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है। जो दो आरोपी पकड़े गए हैं उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर अब उनसे पूछताछ जो है इंदौर पुलिस कर रही है और इंदौर पुलिस को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में मुंबई या दूसरे राज्यों से जो अन्य जो तार जुड़े हुए हैं उन सबका एक एक करके खुलासा किया जाएगा और जो भी लोग इस पूरे काले कारोबार में लिप्त हैं, जो युवा पीढ़ी को नशे की लत लगा रहे हैं, उन सबको बख्शा नहीं जाएगा और सबको एक एक करके जो हवालात में लाया जाएगा। जी शैलेंद्र, चिंता की बात, फिक्र की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम जो मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास शैलेंद्र। इस वक्त एडीजी इंदौर योगेश देशमुख साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एडीजी साहब, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बड़ा हैरान करने वाला है, 70 करोड़ की ड्रग्स मामले में जिन आरोपियों को पकड़ा गया इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा, और दूसरी बात ये सर, इस पैसे का गलत इस्तेमाल किसी और नए शहर को दहलाने के लिए या इंदौर को दहलाने के लिए भी किया जा सकता था क्या? देखिए, ये जो 70 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी, नेचुरली ये इंदौर से काफी स्टेट्स में भी सप्लाई की जा रही थी जी। तारतम्य में करीब अभी तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसी कड़ी में पूछताछ में ये जो वसीम है नासिक के रहने वाले और अयूब कुरैशी हैं मुंबई के रहने वाले, उनको अरेस्ट किया गया है जी। सर, ये आतंकी हमलों से अलग कहीं कुछ अलग करते रहे इसलिए इंदौर में ये चीजें की जा रही थी, या दरअसल मकसद वही था कि ड्रग्स बेचिए, फंड जुटाइए और फिर उसे नापाक मंसूबों में इस्तेमाल करिए? देखिए, ऐसा तो नहीं है। ये जो वसीम खान है, नासिक के निवासी हैं, ये अबू सलेम गैंग से इनका नाता जरूर रहा है और गुलशन कुमार मर्डर केस में ये आरोपी भी बने थे, यद्यपि कोर्ट से ये बरी हो गए। और अभी तक तो जो पूछताछ में है उसमें ये केवल फायदे के लिए, रुपए कमाने के लिए ये काम किया करते थे। इसी तरीके से जो अयूब कुरैशी हैं, जो मुंबई सिविल ब्लास्ट में आरोपी रहे हैं, जेल से होके आए हैं, कन्विक्टेड भी थे, तो उनका भी यही था, शॉर्टकट में पैसे बना के पैसे कमाने का उद्देश्य वर्तमान में समझ में आया है। तो इसमें बाकी लेकिन पूछताछ अभी जारी है और जैसी जैसी जानकारियां मिलेंगी उसमें कार्रवाइयां होती रहेंगी। स्मैक इतनी बड़ी तादाद में सर बरामद हुई थी, ये खुद मैन्युफैक्चरर थे या दरअसल ये डीलर थे और ये साउथ अफ्रीका भेजने की फिराक में थे? ये जो मेथाम्फेटामाइन ड्रग है, सिंथेटिक ड्रग है, ये हैदराबाद से इंदौर आया था और वहां से मैन्युफैक्चर हुआ है और इंदौर में जब ये जब्त हुआ है तो यहाँ के जो ड्रग स्मगलर से उनसे इनका वास्ता था और कॉन्टैक्ट से उनसे ये ड्रग्स लेके फिर आगे ये मुंबई में, नासिक में, अन्य जगह भेजा। बहुत धन्यवाद आपका योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।